नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कड़े और बहुत बेहतर फैसले ले रहे हैं ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को और अधिक मजबूत किया जा सके। विशेषकर 29 के लोकसभा के चुनाव से पहले तक राज्य दर राज्य कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा चुनावों में जीते और कांग्रेस का संगठन खड़ा हो और राज्य दर राज्य नए नए नेता उभर कर सामने आए, विशेषकर ऐसे नेता, ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो इन सारे कामों पर राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े कद्दावर चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो जो राहुल गांधी फैसले ले रहे हैं उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर टांग अड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कि वो अपनी जगह किसी दूसरे को देने के लिए कतई तैयार नहीं है, नई जनरेशन को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। हालांकि खुल के तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन टांग अड़ाने की कोशिश जरूर करते हैं। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये, अगर ये लोग टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस एक तरीके से कमजोरी हो रही ना। जब तक आप आने वाली नई पीढ़ी को, सेकंड जनरेशन को आगे मौका नहीं दोगे एक निश्चित समय के बाद, तो उनमें एक हताशा आ जाएगी और किसी भी संगठन के लिए वो नुकसानदायक होता है। तो इस वक्त ये सारे क्रियाकलाप करके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को प्रेशर में लेने की कोशिश हो रही है, दबाव में लेने की कोशिश हो रही है। तो हम थोड़ा इन्हीं चीजों पर आज चर्चा कर लें कि ऐसे कौन कौन से नेता हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर राहुल गांधी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से मठाधीश है कांग्रेस के अंदर, वो अपने आगे किसी को आने नहीं देना चाहते। वो चाहते ही नहीं कि कोई और उभर कर सामने आए। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक विश्लेषण करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको जो भी ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने एक वाइट कलर की टी शर्ट जो है वो टैग की है, अगर आपको ठीक लगे तो वो आप खरीद सकते हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इससे पहले जब सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी, तो जो समस्या, जो दिक्कतें राहुल गांधी जी के आगे आ रही हैं, वही सारी दिक्कतें और समस्या सोनिया गांधी जी के भी आगे आई थी। लेकिन उस दौर में और इस दौर में अंतर है। सोनिया जी ने जब संघर्ष किया उसके बाद उनको सत्ता मिल गई, सरकार में थी, पावर में थी, और उन्होंने ऐसे लोग जो कांग्रेस को नुकसान एक तरीके से इनडायरेक्टली कर रहे थे, सोनिया जी को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे करके सब सरेंडर हो गए। लेकिन राहुल गांधी जी के मामले में थोड़ा मामला दूसरा है। अच्छा, उस वक्त बीजेपी भी इतनी मजबूत नहीं थी। यहाँ तो पूरा एकदम 360 डिग्री पूरा मामला घूम जाता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बीजेपी आरएसएस फुल पावर में है। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे राजनीतिक लोग राहुल गांधी जी के सामने हैं। इतने सालों तक राहुल गांधी जी का एक तरीके से उनका जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। और वो भला हो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का, तब लोगों ने समझा कि ये बंदा बहुत काबिल है, नेक है और बहुत ईमानदार है। तब राहुल गांधी जी उभर कर सामने आए। हालांकि वो बहुत पहले से अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते थे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कुछ राज्य दर राज्य जो एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांग्रेस में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी के डिसीजनों में, निर्णयों में। पहला उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान का लीजिए। राजस्थान में हम सब जानते हैं कि अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। हालांकि दोनों ही नेता ये स्वीकार कर चुके हैं कि वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको वो पल याद होगा जब सचिन पायलट जी के लिए मैं ये कहूं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो अशोक गहलोत जी ने किस तरीके से बगावत कर दी थी, सब जानते हैं। वो छोड़िए, प्रेजेंट टाइम फिर से अशोक गहलोत जी एक्टिव हो गए हैं। मतलब वो अपनी गोटियां बिछाने लगे हैं कि किसी भी हाल में आने वाले समय में जब राजस्थान का विधानसभा का चुनाव हो
तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस तरीके की बातें बोलते हैं। अब सही क्या, ये तो गहलोत साहब और सचिन पायलट जी ही जाने, लेकिन ऐसा दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब चूंकि राहुल गांधी जी सख्त डिसीजन ले रहे हैं, बेहतर डिसीजन ले रहे हैं, तो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में अशोक गहलोत जी कितना गुल खिला पाते हैं अपने स्ट्रेटजी में। उनको कहते हैं कि जादूगर हैं साहब, क्या जादूगरी दिखा पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप बिहार को ले लीजिए। बिहार में संगठन कैसा था हम सब जानते हैं। कोई भी प्रभारी बन के जाता था तो पहले लालू जी के घर पे जाके मत्था टेकता था, उसके बाद पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होता था, पार्टी के कार्यक्रम करता था। यानी कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी थी कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति विधायकी का चुनाव लड़ेगा, कौन व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, ये कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभारी तय नहीं करते थे, ये लालू जी तय करते थे, लालू जी के परिवार के लोग तय करते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए बिहार में कांग्रेस की मजबूती के लिए फिर राहुल गांधी जी ने अपने भरोसेमंद, खासम खास, विश्वास पात्र कृष्णा अल्लावरू जी को प्रभारी बनाकर भेजा। राजेश राम जी को वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अखिलेश प्रसाद सिंह जी को हटाकर। इससे अखिलेश प्रसाद सिंह जी बहुत नाराज हो गए। अच्छा, कृष्णा अल्लावरू जी एक बार भी लालू जी के घर पे नहीं गए उनसे मुलाकात करने के लिए। जो भी बात हुई कार्यालयों पर बात हुई, जहां भी कार्यालयों पर मीटिंग होती थी। इससे लालू जी या तेजस्वी यादव जी बहुत नाराज। लेकिन कुल मिलाकर अब वहां कांग्रेस मजबूत दिखती है, अपने पैरों पर खड़ी होती हुई दिखाई देती है। भले ही सीटें कम आई हों विधानसभा के चुनाव में, लेकिन कांग्रेस का संगठन भी तो वहां एक तरीके से कह सकते हैं मृत प्राय पड़ा था ना। लेकिन कृष्णा अल्लावरू जी ने वहां जाकर एक एक कार्यकर्ता से घंटों घंटों बैठकर मुलाकात की, उनकी बातें सुनी। तो आज बिहार में मुझे लगता है कि कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है। और इसको लेकर तंज कसा है अखिलेश प्रसाद सिंह जी ना। अभी हाल ही में दिल्ली आए, कृष्णा अल्लावरू जी को ऊपर तंज कसा और इनडायरेक्टली उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर भी तंज कस दिया। अच्छा, इस दौरान उन्होंने सलमान खुर्शीद जी का भी नाम लिया कि हम इन्हीं के अखाड़े के पहलवान हैं। तो हालांकि सलमान खुर्शीद साहब तो बहुत अपनी नजदीकी दिखाने की कोशिश करते हैं गांधी परिवार की, हालांकि वो कोई ऐसा काम भी नहीं करते। लेकिन जब अखिलेश प्रसाद सिंह जी ये बोलते हैं कि हम इन्हीं के अखाड़े के पहलवान हैं, तो दाल में फिर कुछ काला नजर आता है थोड़ा बहुत सलमान खुर्शीद साहब को लेकर भी। खैर, अगले राज्य की बात कर लें तो फिर आप आइएगा पंजाब में। पंजाब में देखिए, जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस की बुरी हार हुई थी, आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। उसके बाद पंजाब में कांग्रेस का कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद राहुल गांधी जी ने राजा वड़िंग को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उनके कार्यकाल के दौरान 13 में से 7 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब जब नए संगठन में कुछ नियुक्तियां हुई हैं पंजाब में, तो उसको लेकर चरणजीत सिंह चन्नी बेहद नाराज है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब बगावत कर सकते हैं, लेकिन चन्नी साहब भूल रहे हैं कि राहुल गांधी जी की देन थी, कुछ महीने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि चन्नी साहब ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। वैसे एक बार संभावना यही थी कि राहुल गांधी जी ये चाहते थे कि देश जितने राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य में कम से कम दलित मुख्यमंत्री हो। अगर बहुमत मिलता पंजाब में तो कांग्रेस पार्टी वहां पर दलित मुख्यमंत्री बनाती और चरणजीत सिंह चन्नी नो डाउट पहली पसंद थे। तो ये चीज भी हो गई। अगला राज्य की बात कर लें तो मध्य प्रदेश। सब जानते हैं मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब वो फील्ड में नहीं मिलते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी की खासमखास मीनाक्षी नटराजन जी को जब राज्यसभा भेजने की बात आई, तो कांग्रेस में किसी ने अंदर से कोई ऐसा कागज ओपन करा दिया जो मीनाक्षी नटराजन जी का जो है नामांकन ही कैंसिल हो गया। अब हालांकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है, अब वो कोर्ट में चलता रहेगा, क्या होगा सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही तो खेल हुआ ना। उस वक्त ऐसी खबरें थी कि कमलनाथ जी पूरी कोशिश कर रहे थे, गांधी परिवार से मिलना चाहते थे, उनको समझाना चाहते थे कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राहुल गांधी जी ने बिल्कुल नहीं सुना, कतई नहीं सुना। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी को ये आभास हो गया कि अब हमको राज्यसभा का टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से बोल दिया कि साहब हमें पार्टी ने बहुत कुछ दिया। लंबा चौड़ा उन्होंने अपना लेख लिखा और पार्टी के प्रति अपनी वफादारी जाहिर कर दी। लोग उनके बारे में बोलने लगे, नेता हो तो दिग्विजय सिंह जी जैसे।
लेकिन बाद में फिर एक बड़ा खेल हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के खिलाफ जब जमीन घोटाले को लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाए, तो मोहन यादव जी के पक्ष की तरफ से का पक्ष लेते हुए दिग्विजय सिंह जी ने उल्टा जीतू पटवारी जी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए, उनको ही घेर लिया। तो ये चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूबती हैं और एक तरीके से राहुल गांधी जी को सवालों पर ही, उनके निर्णयों पर भी एक तरीके से उंगली उठाने की कोशिश, और तो साफ साफ दिखाई दिया दिग्विजय सिंह जी ने जो किया। हालांकि वो जब तक अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं वो अलग विषय है, लेकिन अंदर खाने खेल तो चला है। तो इस तरीके से देश भर में कई राज्य हैं, हर जगह लगभग कमोबेश यही स्थिति है। राहुल गांधी जी जो डिसीजन लेते हैं, उनको डिसीजन को कैसे वो बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं ताकि 29 में लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले अधिक से अधिक राज्यों में कांग्रेस का सरकार हो। अच्छा, एक राज्य और है कर्नाटक। कर्नाटक में अभी हाल ही में सिद्धरामैया जी को हटाया गया है, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि सिद्धरामैया, हालांकि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, कोई ऐसा बयानबाजी भी नहीं की, बड़ी प्रेम से उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन कब कहाँ क्या खेल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और भी तमाम देश भर में राज्य हैं। कुल मिलाकर एक तरीके से कांग्रेस में जो पुराने मठाधीश हैं, निचोड़ ये है, पुराने जो मठाधीश हैं नई टीम को आगे आने नहीं देना चाहते, अब भी वो जमे रहना देना चाहते हैं। अरे भैया, बदलाव तो कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं कांग्रेस में, अगर ये लोग अपनी युवा पीढ़ी को आगे मौका नहीं देंगे तो फिर संगठन ही फिर ऐसे धीरे धीरे मृतप्राय होता चला जाएगा, लोग नाराज होते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो ये करना पड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव तो करना पड़ता है ना। अपनी बागडोर किसी, जब एक समय होने के बाद किसी दूसरे को तो देनी पड़ती, तो देनी चाहिए, खुशी खुशी देनी चाहिए, पार्टी मजबूत होती है। लेकिन नहीं, राहुल गांधी जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें जरूर साफ टांग अड़ा दी। खैर, अब ये लोग कितना सफल हो पाते हैं राहुल गांधी जी के निर्णयों में टांग अड़ा के सफल होने में, ये तो वक्त बताएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।